में आओ। आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हत्याएं की गई आतंकवादी द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, ये आतंकवादी घटना है, पाकिस्तान की साजिश है। और वो साजिश यही है कि भारत को जब जब हमला किया, आतंकी हमला किया, भारत को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, भारत एक रहा। आज की स्थिति ऐसी है, आज की दौर है, पाकिस्तान जानता है कि गोला बारूद से नहीं, इस देश में कम्युनल फीलिंग करा करके इस देश को बर्बाद किया जा सकता है। इसीलिए जानबूझकर हिंदू पूछ करके या कोई भी बात कह के नारा दिया और उस चीज़ को प्रचारित कर रही है भाजपा अपने सत्ता के लिए, यानी देश को आप टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग मारे गए उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया। सरकार आतंकियों की पहचान कर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारे, कहा सांसद तारिक अनवर ने। धर्म या जाति के आधार पर निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध। महागठबंधन के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। महागठबंधन की ओर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च बाटा चौक से लेकर शहीद चौक तक निकाला गया, जहां शहीद चौक पर पहुंचते ही सभी लोगों ने एक साथ एक स्वर में पाकिस्तान के खिलाफ खूब नारेबाजी की और आतंकियों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बेकसूरों की हत्या बंद करो। ये कैंडल मार्च जो आतंकवाद का हमला हुआ है कश्मीर में, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष पर हमला है। आतंकवाद के खिलाफ हम बहुत दिनों से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ। और इसके पीछे केंद्र सरकार की जो एक कमी रही है वो जाहिर हुआ है और खुद केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। हम इस बात की मांग करते हैं कि इस आतंकवाद में जिन लोगों का हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें है तो पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, सिर्फ भाषण नहीं हो। हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ये भाषण देने का वक्त नहीं है, कार्रवाई करने का वक्त है। आज पूरा देश मर्माहत है। जिस तरह से कायरतापूर्ण ये आतंकवादियों ने निहत्थे हाथ जो घूरने फिरने के लिए लोग गए थे, 28 आदमी का जो हत्या किया, आज पूरा देश रो रहा है। आज हम लोग तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज मोमबत्ती जला करके ये आतंकवाद के विरोध में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई आतंकी अगर पाकिस्तान ने ही किया है तो उस पर करारा जवाब मिलना चाहिए, जो दोबारा ऐसा हिमाकत नहीं करे। धन्यवाद। विषाद की इस घड़ी में हम देश के साथ हैं और सरकार का हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ने कल माना है कि गंभीर चूक हुई है। ये चूक क्यों हुई, सरकार को जवाब देना होगा। इसी सरकार ने घोषणा की है अधिकृत रूप से कि नोटबंदी के कारण से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है और साथ साथ जो धारा 370 हटाई गई, 370 हटा जाने के बाद तमाम किस्म का आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई है। ये हमला, इस हमले के जरिए हमारे निहत्थे भाइयों को जो शहीद किया गया, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारे संप्रभुता पर हमला है, देश की संप्रभुता पर हमला है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस जघन्य घटना पर कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहता है और सांप्रदायिकरण करने का माहौल बना रहा है। ऐसे माहौल से हमारे बिहार की जनता होशियार है
और चौकस है, सतर्क है और हम कटिहार की जनता एक है। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम अपने इंडिया गठबंधन के माध्यम से, महागठबंधन के माध्यम से हम उन शहीद परिवारों को प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं और साथ साथ मांग करते हैं कि ऐसी कठोर कार्रवाई हो जो आने वाला किसी दिन किसी भी आतंकवादी की हिमाकत न हो। और अगर पाकिस्तान का अगर हाथ है तो इस हाथ को जाहिर करना होगा। हमारी खुफिया विभाग क्या कर रही है, इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चूक है, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए।